कभी कभी ना कुछ सफ़र आपको खूबसूरत वादियों में नहीं बल्कि खौफ के अंधेरे में खींच ले जाते हैं। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक सच्ची घटना जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी है दोस्ती की, एक बहुत गहरे दुख की और एक ऐसी रात की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। साहिल अपनी कहानी की शुरुआत बस इन्हीं शब्दों से करते हैं। अब जरा सोचिए, एक लोरी जो हमें माँ के प्यार और सुकून का एहसास दिलाती है, वो किसी के लिए सबसे डरावना ख्वाब कैसे बन सकती है? बस यही एक सवाल हमें सीधे उस रात के उस गहरे रहस्य में ले जाता है जिसने साहिल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अक्सर होता यह है ना कि हर डरावनी कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य होती है, और ये कहानी भी मनाली के एक ऐसे ही सफ़र से शुरू होती है। 4 दोस्त थे जो बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शोर शराबे से दूर पहाड़ों की शांति में कुछ पल सुकून के बिताना चाहते थे। तो इस सफ़र पर कौन कौन थे? 4 दोस्त। एक तो साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, फिर था चिराग, गाड़ी चला रहा था अरुण, और चौथा था समय, जो अनजाने में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। लेकिन ये सिर्फ एक आम छुट्टी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। देखिए, कुछ महीने पहले ही ना समय ने एक बहुत दर्दनाक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और वो लड़का जो कभी महफिल की जान हुआ करता था, अब बस खामोशी में डूब चुका था। तो उसके दोस्त बस यही चाहते थे कि शायद पहाड़ों की हवा उसके गम को कुछ कम कर दे, शायद उन्हें उनका पुराना हंसता खिलता दोस्त वापस मिल जाए। तो सफ़र की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा उन्होंने सोचा था। सब कुछ ठीक था जब तक कि उन्हें एक छोटी सी चेतावनी नहीं मिली, एक ऐसी सलाह जिसे उन्होंने उस वक्त तो मजाक में उड़ा दिया। वो ये नहीं जानते थे कि बस यहीं से उनका सफ़र एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था। उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस यूं ही सलाह दी थी। अब दोस्तों को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर उन्होंने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मतलब सोचा होगा कि टूरिस्ट तो वहाँ आते जाते रहते हैं, क्या ही होगा। तो जब उन्होंने वजह पूछी तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोहतांग का मतलब समझाया। पता है क्या मतलब है? लाशों का ढेर। उसने बताया कि वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि रात में वहाँ एक मायावी साया भटकता है। अब ये सुनकर तो दोस्त हंस पड़े। उनके लिए तो ये बस एक और सुनी सुनाई कहानी थी जिसे उन्होंने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। और बस अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हंसी मजाक खत्म होता है और डर हकीकत बनने लगता है। रोहतांग से लौटते हुए उस घनी अंधेरी रात में वो लोग एक ऐसे मायाजाल में फंसने वाले थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचिए, रात के 9:15 बज रहे थे। कोहरे ने सड़क को ऐसे अपनी चादर में लपेट लिया था कि जीप की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर्स। पर अजीब बात ये नहीं थी। अजीब बात ये थी कि उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने उस जमा देने वाली ठंड में सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। खैर, वो लोग उस आदमी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा। उन्हें लगा शायद वहम होगा, लेकिन जब कुछ देर बाद तीसरी बार वही पत्थर उनके सामने आया तो उनके होश उड़ गए। वो एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे थे। वो उस मायाजाल में कैद हो चुके थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने एक दूसरे को बताया ना कि किसने क्या देखा, तो उनका डर और भी गहरा हो गया। साहिल को दिखा था वो धोती वाला आदमी, चिराग को देखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण, उसे दिखा एक काला घोड़ा। सोचिए, वो एक ही जगह पर एक ही चीज को देख रहे थे, लेकिन तीनों को कुछ एकदम अलग अलग नजर आ रहा था। उस मायाजाल का डर अभी ठीक से उतरा भी नहीं था कि उन्हें एक और भयानक एहसास हुआ कि वो उस सुनसान सड़क पर अकेले नहीं हैं। कोई था जो उनके साथ साथ चल रहा था, एक अनचाहा हमसफर। गाड़ी चलाते चलाते ना अचानक अरुण ने एकदम धीरे से कहा, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। ये सुनना था और सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी कार उस वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और गाड़ी के ठीक बगल में करीब 15 साल का एक लड़का उसी स्पीड से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था, जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। ये नामुमकिन था, पूरी तरह से नामुमकिन। एक तरफ जहां साहिल, चिराग और अरुण डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत ही अजीब था। उसने एकदम शांत आवाज में कहा,
शायद इसे हमारी मदद चाहिए। और ये कहकर उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। वो बस उस साए को घूरता रहा। अपने दोस्तों की चीखें उसे जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थीं। जैसे तैसे वो लोग उस चक्कर से बाहर निकले और देर रात अपने होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक है, अब वो सेफ है। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। वो साया सड़क पर नहीं छूटा था, वो उनके साथ उनके कमरे तक आ पहुंचा था। और अब कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। तकरीबन सुबह के 3:30 बजे साहिल की आंख किसी के लोरी गाने की आवाज से खुली। और जब उसने देखा कि यह आवाज कहां से आ रही है तो उसकी रूह कांप गई। वो समय था, वो आईने के सामने खड़ा था और एक छोटे बच्चे की तरह अपनी ही परछाई को देखकर लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी सी मुस्कान थी। वो अपने दोस्तों की कोई बात नहीं सुन रहा था, बस गाए जा रहा था। जैसे ही डरे हुए दोस्तों ने कमरे से बाहर भागने की सोची, समय उनकी तरफ मुड़ा और एक बच्चे की मासूम सी आवाज में उसने पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब कोई शक नहीं बचा था, रोतांग का वो साया उनके साथ था, उनके दोस्त के अंदर। अब डर की जगह एक नए एहसास ने ले ली थी। उन्हें अपने दोस्त को बचाना था। उन्हें यह यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है, एक ऐसा साया जिसे वो खुद नहीं हरा सकते। उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। तो सुबह होते ही वो लोग होटल वाले की सलाह पर समय को एक लोकल पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे धोखा दे रही थी। फिर एक पूजा हुई और उसके बाद समय को जोर से उल्टियां हुईं और उसके अंदर से एक गाढ़ा काला लिक्विड जैसा कुछ बाहर निकला। आज समय बिल्कुल ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल के लिए उस रात की यादें और खासकर वो लोरी एक ऐसा बुरा सपना बन गई है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। साहिल की ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। समय अपने भाई को खोने के दुख में डूबा हुआ था। वो इमोशनली और रूहानी तौर पर बहुत कमज़ोर था। तो क्या इसी वजह से वो बुरी शक्ति उसे अपना आसान शिकार बना पाई? ये कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि जब किसी की आत्मा दुख से कमज़ोर पड़ जाती है तो कौन जानता है कि उस खालीपन को भरने के लिए और क्या-क्या अंदर आ सकता है।